जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, ये थोड़ा छोटा कॉन्टिनेंट है। छोटा कॉन्टिनेंट मतलब बुक में इसमें फैक्ट्स कम दिए हुए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, राइट। तो आइए आज हम लोग अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट समाप्त कर लें। आप लोग परेशान हैं एकदम से, ठीक, मुझे पता है, जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं आप लोग, लेकिन ये देखिए अभी 110 दिन आज से बचे हुए हैं। हमारे लगभग 10 से 12 पेज हमारे ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 60 पेज और हैं। एक एक पेज कंप्लीट करेंगे तो 60 दिन में ये हो जाएगा, राइट। 60 दिन में हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों हो जाएगी हमारी, राइट। आइए चलते हैं, उसके बाद पॉलिटी और साइंस करा दूंगा तो मेरा वादा हो जाएगा पूरा। ठीक, 60 दिन नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे। अफ्रीका देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक। और अफ्रीका जो है यूरोप से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका, पूछे क्या मतलब पूछ चुका है, अफ्रीका जो है वो क्या है, यूरोप से किस जल संधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो जिब्राल्टर, इसके द्वारा जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक किया जाता है, राइट। इसके पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं इसे, राइट। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों वृत्त गुजरते हैं, वो क्या है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका है, ठीक। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी झील सबसे बड़ी है अफ्रीका की? कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक। इससे होकर के कौन सी वृत्त गुजरती है? विषुवत वृत्त गुजरती है। कौन सी वृत्त? विषुवत वृत्त गुजरती है, ठीक। और दूसरी चीज, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। कौन सी नदी? नील नदी निकलती है, ठीक है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, राइट। यह सहारा रेगिस्तान से होते हुए, ठीक है, कहाँ पर? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर गिरती है ये ध्यान रखना है, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक। अफ्रीका की जनजातियां जिनसे प्रश्न पूछ चुका है, जिनसे प्रश्न क्या किया है, पूछा जा चुका है, तो कौन कौन सी जनजाति है? पहला बुशमैन, बुशमैन जनजाति है, बुशमैन, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? कालाहारी में, कालाहारी डेजर्ट में है। बुशमैन जनजाति कहाँ पर है? कालाहारी में। पिग्मी, पिग्मी कांगो बेसिन में। पिग्मी जो जनजाति है वो कहाँ से संबंधित है? कांगो बेसिन से, ठीक। बद्दू, बद्दू सहारा मरुस्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहारा मरुस्थल से संबंधित है, ठीक। सहारा में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है? टुआरेगा। यह विदेशी पर्यटकों के लिए क्या काम करती है? मार्गदर्शक का काम करती है। मार्गदर्शक का, जो गाइड बोलते हैं ना, गाइड, तो वो गाइड का काम करती है, राइट। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड मृत्यु घाटी, कैलिफोर्निया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जहां का तापमान कितना है? 56.7 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान है? 56.7 डिग्री सेल्सियस। अफ्रीका की कांगो नदी, अफ्रीका की कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक। तो ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कि अगर पूछेगा विषुवत नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो लिम्पोपो, राइट। नेक्स्ट है
अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है? तो ट्रांसवाल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ट्रांसवाल क्षेत्र, राइट। अब देखिए, यह है अफ्रीका में दो घास के मैदान हैं, सवाना और वेल्ड। तो जो सवाना है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वेल्ड जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, सवाना और वेल्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में। और दूसरी चीज, ये कौन किस तरह का मैदान, घास का मैदान है? तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक, नेक्स्ट है, सुएज नहर कहां पर है? मिस्र में। मिस्र में है, जो भूमध्य सागर से, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और इसके कारण यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किलोमीटर की बचत होती है। इतना कम डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है सुएज नहर की? 168 किलोमीटर। ठीक, अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद। तो जो पोर्ट सुएज है वो सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर है, वो सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर है, जबकि जो पोर्ट सईद है वो उत्तरी छोर पर है। कहां पर है? उत्तरी छोर पर है। ठीक, अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है? कौन से मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया मिलती है? तो कालाहारी में। कहां पर? कालाहारी में, राइट। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में जो किम्बरले खान है, क्या है किम्बरले खान? वो कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा, जो कि बोत्सवाना में है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। दो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, किम्बरले और, एक सेकेंड, किम्बरले और ओरापा और किम्बरले। तो किम्बरले कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, और ओरापा बोत्सवाना में है। ओरापा कहां पर है? बोत्सवाना में है। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे विशाल हीरा को, ठीक है ना, विश्व की सबसे विशाल हीरा को दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से कौन निकाला था? सर थॉमस कुलानान ने खोजा था। किसने? थॉमस कुलिनान ने खोजा था, और इसीलिए इसको कुलिनान हीरा कहते हैं। यह कहां से खोजा गया था? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, नेक्स्ट है, चाड झील यह कहां पाया जाता है? चाड झील कहां पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? सहारा में। कहां पर पाया जाता है? सहारा डेजर्ट में। और सहारा डेजर्ट कहां पर है? उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक ना। और दूसरी चीज, कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? कालाहारी मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, चलें आगे बढ़े। टैफिलालेट मरुद्यान कहां पर है? अफ्रीका के मोरक्को में है। कहां पर है? अफ्रीका के मोरक्को में है। एटलस पर्वत कहां पर है? इसकी दिशा बहुत जरूरी है याद करना, आजकल पीसीएस में इसी तरह के प्रश्न दे रहा है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में, राइट। यह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में फैला हुआ है। कहां पर? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में फैला हुआ है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? टाउ बकल। तो टाउ बकल किसकी सर्वोच्च चोटी है? एटलस पर्वत की। किसकी सर्वोच्च चोटी है? एटलस पर्वत की। ठीक, नेक्स्ट है, ये शायद नेक्स्ट पेज में हो गए, एब्सीनिया पठार। एब्सीनिया पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग पर है। कहां पर है?
उत्तर पूर्वी भाग पर है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक, यह पठार अफ्रीका में कहां पर स्थित है? अगर स्थान का नाम पूछे तो इथोपिया में। कहां पर? इथोपिया में स्थित है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण नगर के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ण नगर के नाम से प्रसिद्ध है जोहानसबर्ग। जोहानसबर्ग, और जोहानसबर्ग आपको याद है क्यों फेमस है? और हीरो के नगर के नाम से फेमस है किम्बरले। कौन? किम्बरले। ठीक, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में विश्व के कितनी प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है? दक्षिण अफ्रीका विश्व के कितने प्रतिशत क्रोमियम का उत्पादन करता है? तो 90%। कितना? 90%। राइट। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी किसको कहते हैं? ब्लॉमफॉन्टेन। ब्लॉमफॉन्टेन को दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहते हैं। ठीक, अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश, अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश, विश्व का नहीं, कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश, ट्यूनीशिया। ठीक, ये दोनों थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। राइट, कांगो नदी पर है। और विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जम्बेजी नदी पर है। ठीक, विक्टोरिया झील का उद्गम स्थल नील नदी है। ठीक है, सॉरी, नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। ठीक, और आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। राइट। नेक्स्ट है मध्य अफ्रीका में बहने वाली जायरे नदी भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसे अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कांगो नाम से। ठीक, करीबा बांध जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करती है, वो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी पर। यह पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। राइट। काहिरा बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। राइट, किस पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में 6 देश हैं जिनको फ्रंट लाइन स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। सीमावर्ती राज्यों की संज्ञा दी गई है। ठीक, वो कौन कौन से हैं? अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। ठीक, नेक्स्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देश शामिल हैं? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका के महाद्वीप के देश हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित हैं गैबन, कांगो, ठीक, युगांडा, गैबन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। ठीक, नेक्स्ट है अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? मिस्र है। कौन सा है? मिस्र है। ठीक, और मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फेल्लाह। तो पूछे फेल्लाह किसे कहते हैं? तो मिस्र के
किसानों को कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? गोल्ड कोस्ट, घाना है। कौन सा देश है? घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है, ठीक। किस पौधे से? सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है, ठीक। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, ठीक है। और अफ्रीका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर पूछे, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो नाइजीरिया, और अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया, ठीक। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं। तो पाम तेल की नदी किस नदी को कहते हैं? नाइजर को। नाइजर को कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में, ठीक। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसको कहा जाता है? जंक्शन मिस्र को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, वनों का देश किसको कहा जाता है? वनों का देश कांगो को। किसको? कांगो को कहा जाता है, ठीक। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। ये विश्व लेवल की बात हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कांगो, ठीक, राइट। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। पहले किलिमंजारो के किस ढलान पर कहवा की कृषि की जाती है? तो पूर्वी ढलानों पर। और किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो छग्गा जनजाति द्वारा, छग्गा जनजाति द्वारा, ठीक। दक्षिण अफ्रीका के एक देश दक्षिणी सूडान, जो कि नया राष्ट्र बनाया गया है इसे, ठीक है, जो यूएनओ का 193वां सदस्य है, ठीक है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी कहाँ पर है? जुबा। कहाँ पर है? राजधानी जुबा, ठीक है। 193वां देश और ईसाई बहुल देश, ये 3 फैक्ट्स से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने देखेंगे, उत्तरी अमेरिका। और साथ ही साथ आप पीछे के भी फैक्ट्स रिवाइज करते रहिए, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला। या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए या तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, दोनों में से एक काम कर दीजिए, ठीक। तो आज के लिए जय हिंद।